कंप्लीट इस चैप्टर को अपन करेंगे। तो इसको अपन लोग आईसी इंजन से रिलेटेड जो भी है, तो ये बताओ अपना इसके अंदर जैसे सबसे पहले अपने था क्या था अपना इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, अपना मेन कंपोनेंट्स था आईसी इंजन के। तो आपको कंपोनेंट से स्टार्ट करें या अपन साइकिल से स्टार्ट करें, ये बताइए। सर कंपोनेंट 10-30 मेन कंपोनेंट से। कंपोनेंट से स्टार्ट करें अपन लोग, मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन्स। यस बताइए बेटा। यस सर। तो आपको शो हो रहा है डायग्राम? यस सर। ठीक है बेटा। तो अपना जो ये डायग्राम है, देखो बेटा ये वाला डायग्राम अभी मैं, अगर आप बताओ ये डायग्राम बनाए बोर्ड पे या अपन आपको इसी के अंदर से एक्सप्लेन करें, बाकी जो साइकिल चलेगी वाला डायग्राम तो अपन बताएंगे एज यू लाइक। जो बताइए आप लोग क्या चाहते हो। सर जिसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा सर वही कर दो। क्या बेटा? सर जैसे में अच्छे से समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, आपको देखो डायग्राम भी विजिबल हो रहा है वैसे। जस्ट वेट बेटा, एक सेकंड वेट। यस बेटा। तो अपना जो आईसी इंजन चैप्टर का अपना चल रहा था, इस पे कहाँ गया, शेयर था ना। वो था ना बेटा, शेयर स्क्रीन वाला। नहीं स्क्रीन विजिबल है बेटा? डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है क्या, ये बताइए पहले। नो सर। नो सर। नो सर। अब शो हो रहा है? अब शो हो रहा है। ठीक है बेटा। तो यस, अपन लोग बता रहे थे कि अपना आईसी इंजन अपने होता है, इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले जैसे अपन बात करते हैं, सबसे फर्स्ट जो अपन बात करते हैं अपनी, इसके अंदर जो दो वॉल्व होती है अपने अंदर, वॉल्व होती है कौन सी, इनलेट वॉल्व एंड इसकी होती है अपनी एग्जॉस्ट वॉल्व, राइट। फर्स्ट होती है अपनी इनलेट वॉल्व एंड सेकंड होती है अपनी कौन सी, एग्जॉस्ट वॉल्व। अगर हम बात करते हैं इस चीज के, इसके अंदर अपन, तो हमें जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिया है इसका टॉप एंड, तो जिसके अंदर क्या होता है अपने कंपोनेंट्स में क्या होता है अपना, एक तो होता है अपना सिलेंडर हेड, राइट। एक तो क्या होगा अपना सिलेंडर हेड और सेकंड क्या होगा अपना सिलेंडर। ठीक है बेटा, फर्स्ट अपना सिलेंडर हेड होएगा और सेकंड अपना क्या होएगा, सिलेंडर। ठीक है, एक तो होता है अपना सिलेंडर हेड और एक सिलेंडर, और उसके बाद आपको पता है अपना क्या होता है, पिस्टन्स होता है अपना, फोर्थ होती है अपनी पिस्टन रिंग, एक होता है अपना कैम। ये अपने कंपोनेंट्स की अपन बात करके चलते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व की। अपन दोनों इंजन की बात करते हैं, करते हैं किसके इंजन, सक्शन इंजन, और सेकंड होता है अपना कंप्रेशन इग्निशन इंजन। सक्शन इंजन और कंप्रेशन इंजन मींस क्या है अपना, अगर अपन सक्शन इंजन की बात करते हैं तो ये इंजन किसके ऊपर डिपेंड होता है अपना, पेट्रोल इंजन के ऊपर। किसके ऊपर वर्क करता है अपना, पेट्रोल इंजन के ऊपर। अब कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करते हैं अपन, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन किसके ऊपर वर्क करता है अपना, डीजल इंजन। कंप्रेशन इंजन किसके ऊपर वर्क करता है अपना, डीजल इंजन के ऊपर, राइट। यस, यहाँ अपनी क्या होती है, वॉल्व होती है बेटा। ये क्या होती है अपनी
वॉल्व होती है। इधर तो कौन सी होती है अपनी, इधर होती है अपनी इनलेट वॉल्व, राइट एयर की होती है अपनी एग्जॉस्ट वॉल्व, इस साइड की होती है अपनी एग्जॉस्ट वॉल्व। अब अपनी जैसे आपको फिगर के अंदर आपको डिनोट, मैं आपको यहाँ पे प्रेशर को मूव कर रहा हूं तो आपको शो हो रहा है ये प्रेशर बेटा, प्रेशर मूव हो रहा है तो आपको दिख रहा है ये? यस सर, यस सर, यस। तो यहाँ अपना क्या है, स्पार्क प्लग और इंजेक्टर। यहाँ अपने क्या शो हो रहा है, यहाँ पे स्पार्क प्लग और इंजेक्टर, इस जगह से हो रहा है अपना बेटा स्पार्क प्लग और इंजेक्टर। स्पार्क प्लग और इंजेक्टर अपना। अगर अपन बात करेंगे किसकी, अपन पेट्रोल इंजन की, अपन ऐसा इंजन की बात करेंगे तो सक्शन अपना ऐसा इंजन की बात करेंगे तो ऐसा इंजन के जो अपना होता था वहां पे अपन क्या लेते थे, स्पार्क यूज लेते थे। वहां पे क्या लेते थे अपन, स्पार्क लेते हैं। मींस स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए अपन कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, अपन स्पार्क प्लग। और जबकि अपन सीआई इंजन की बात करते हैं तो सीआई इंजन के अंदर अपना क्या आता है, फ्यूल इंजेक्टर। सीआई इंजन के लिए क्या आता है अपना बेटा, फ्यूल इंजेक्टर, मतलब फ्यूल जो। तो पेट्रोल इंजन के अंदर जो अपना इनलेट वॉल्व है, बिकॉज अपनी फ्यूल स्पार्क हो गया एक तो, और एक तो हो गया अपना फ्यूल इंजेक्टर। अब बात किसी कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एक आपको यहाँ पे देखो दे रखी है इनलेट वॉल्व और ये दे रखी है अपनी एग्जॉस्ट वॉल्व, राइट। एक तो फर्स्ट तो अपनी इनलेट वॉल्व और सेकंड क्या है अपनी एग्जॉस्ट वॉल्व। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, कैम से। ये दोनों किससे कनेक्टेड है, अपनी कैम से। इधर देखिए आपको डायग्राम में से हो रहा है, ये किससे कनेक्टेड हो रही है, यहाँ पे अपनी कैम से कनेक्टेड हो रही है। तो ये कैम से कनेक्टेड है तो कैम क्या करेगी, जब कैम अपनी अप एंड डाउन जाएगी, जब कैम अपनी क्या करेगी बेटा, अप एंड डाउन जाएगी, ठीक है। जब कैम अपनी क्या जाएगी, अप एंड डाउन जाएगी, तो उसी के ऊपर अपना क्या होगा, जो वॉल्व है वो भी ओपन होगी, बिकॉज पिस्टन का मूवमेंट होएगा। अपना क्या होएगा बेटा, पिस्टन का मूवमेंट होएगा। अब पिस्टन का मूवमेंट क्या होएगा, पिस्टन अपना जब फोर्स आएगा तो पिस्टन क्या जाएगा अपना डाउनवर्ड जाएगा, और जब फोर्स अपना जब दोबारा क्रैंक रोटेट करेगी तो पिस्टन कहाँ जाएगा, अपना मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो आपको पता है मैंने क्या बताया था, एक तो जाता है पिस्टन अपना टीडीसी से, कहाँ पे जाता है अपना बीडीसी पे। पिस्टन मूव कहाँ करता है अपना, एक तो फर्स्ट तो एक तो पिस्टन मूव करता है टीडीसी से बीडीसी पे, और एक साइड पिस्टन मूव करता है कहाँ पे अपना बीडीसी से टीडीसी पे। तो ये बीडीसी और टीडीसी क्या है बेटा, टीडीसी मींस होता है अपना टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मींस होता है अपना क्या बेटा, बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी मींस तो क्या होता है अपना टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मींस क्या होता है अपना बॉटम डेड सेंटर, राइट। तो टॉप डेड सेंटर बॉटम। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बेटा डिपेंड करेगा अपनी क्रैंक के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपनी क्रैंक। जैसे यहाँ पे क्या लगी हुई है अपनी, यहाँ पे इस साइड अपनी क्या है, क्रैंक है, तो क्रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्रैंक रोटेट। तो अपनी क्रैंक यहाँ पे क्या बोल रखा है, जैसे अपनी क्रैंक है, ये क्रैंक है बेटा, यहाँ पे ये पूरी क्या है अपनी क्रैंक है इस साइड, ठीक है। और ये इससे कनेक्टेड क्या है, कनेक्टिंग रोड है। जैसे अपन को रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर अपन ने डिस्कस करा था, तो क्रैंक से कनेक्टेड क्या होती है, अपनी कनेक्टिंग रोड होती है। अब कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट क्या होती है, अपनी पिस्टन होता है बेटा। कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट क्या होता है, अपना पिस्टन होता है। देखो ये रहा, ये कनेक्टेड रोड से कनेक्ट क्या है, अपना पिस्टन है। और यहाँ पे कनेक्टेड क्या है, इसकी पिस्टन रिंग्स। इसी जगह पे कनेक्टेड क्या है अपनी, यहाँ पे पिस्टन रिंग्स। तो कनेक्टिंग रोड ये कैसे पिस्टन मूवमेंट करेगा, जब क्रैंक अपनी रोटेट करेगी, तो क्रैंक रोटेट करेगी तो यहाँ से क्या होगा, अपन पेट्रोल इंजन की, जैसे अपन ऐसा इंजन जाएंगे अभी, पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, तो क्रैंक जब अपनी रोटेट करेगी तो यहाँ पे क्या होगी, इनलेट वॉल्व क्या हो जाएगी, अपनी ओपन हो जाएगी। बिकॉज जो अपना इंजन है वो अपन बात करते हैं किसकी, सपोज अपन बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन, अपन किसकी बात कर रहे हैं, 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन। तो 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन की बात कर रहे हैं, तो क्रैंक जब अपनी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो क्रैंक जब अपनी रोटेट कर रही है तो अपनी क्या हो रही है, इनलेट वॉल्व क्या हो रही है, यहाँ से ओपन हो रही है। इनलेट वॉल्व क्या हो रही है, यहाँ से अपनी ओपन हो रही है। जब इनलेट वॉल्व अपनी बेटा यहाँ से ओपन हो रही है तो क्या हो रहा है अपना, यहाँ से अगर हम पेट्रोल की बात करेंगे तो फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर अंदर इन करेगा। पेट्रोल की बात करेंगे तो फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर क्या करेगा, अपना अंदर इन करेगा। और अगर अपन हम सिर्फ डीजल की बात करेंगे तो सिर्फ क्या करेगी, हमारी एयर अंदर की तरफ इन करेगी। अगर हम डीजल की बात करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, हमारा एयर ही है वो अंदर की तरफ क्या करेगी, इन करेगी। तो
पिस्टन का क्या होगा, मूवमेंट होएगा। पिस्टन का मूवमेंट होएगा तो हमारा पिस्टन कहाँ जा रहा है, पहले सपोज हमारा पिस्टन जा रहा है टीडीसी से बीडीसी पे। पिस्टन कहाँ जा रहा है हमारा, टीडीसी से बीडीसी पे। अरे पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी पे क्यों जाएगा, बिकॉज जो हमारी साइकिल है, जो हमारे इंजन है, वो कंप्लीटली 4 स्ट्रोक क्या करेगा, हमारा कंप्लीटली वर्क करेगा। वो अपने 4 टाइम पे वर्क करेगा। जैसे फर्स्ट टाइम पे आता है हमारा सक्शन स्ट्रोक। अगर फ्यूल हमारा इंजन के अंदर सक होएगा तो इंजन वर्क करेगा ना, इंजन फ्यूल वर्क होएगा तो इनलेट वॉल्व तो क्या रहेगी, एट प्रेजेंट टाइम पे ओपन रहेगी, और एग्जॉस्ट वॉल्व इस टाइम पे क्या रहेगी हमारी बेटा, क्लोज रहेगी। तो अपन बात कर रहे हैं किसके यहाँ पे अपनी, कि पिस्टन है, जैसे ही क्रैंक ने रोटेट करा तो पिस्टन क्या हुआ, अपना मूव करा। पिस्टन मूव करा तो ये क्या पे, ये अपने नीचे की तरफ मूव करी, बॉटम डेड सेंटर की तरफ क्या होगी, अपने नीचे की तरफ मूव कर रही है, बॉटम डेड सेंटर पे, टीडीसी से बीडीसी पे आ रही है। तो वॉल्व क्या हो रही है, अपनी ओपन हो रही है। वॉल्व अपनी ओपन क्यों हो रही है, बिकॉज कैम एम फॉलोवर के ऊपर। कैम एम फॉलोवर का क्या काम है, कैम का बेटा, कैम का वर्क है अपनी इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन एंड क्लोज करना। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इन चीज के ऊपर। इसके बाद है हमारी पिस्टन रिंग्स बेटा, यहाँ पे हमारी आ रही है क्या, पिस्टन रिंग्स। तो पिस्टन रिंग क्या है अपनी, आवाज क्लियर है ना बेटा, वॉइस क्लियर है? यस सर। सही लग रहा है, बेटर है ना, आप समझ में आ रहा है ना? जी सर। ओके, अपन अब बात करते हैं किसकी, पिस्टन रिंग की। ठीक है, अब पिस्टन रिंग के अंदर क्या होता है बेटा, एक तो होती है हमारी अपर रिंग्स। पिस्टन रिंग्स में क्या होगी, एक तो होगी हमारी अपर रिंग्स और एक होगी हमारी कौन सी, लोअर रिंग्स। पिस्टन रिंग्स में हमारी एक तो कौन सी रहेगी, अपर रिंग्स, और एक रहेगी हमारी लोअर रिंग। जो अपर रिंग है उसको हम कौन सी रिंग्स बोलते हैं, कंप्रेशन रिंग्स। जो हमारी अपर रिंग्स है उसको हम कौन सी रिंग्स कहेंगे, कंप्रेशन रिंग्स। और जो लोअर रिंग्स है उसको हम कौन सी बोलेंगे बेटा, स्क्रैपर रिंग्स। उसको हम कौन सी बोलेंगे, स्क्रैपर रिंग्स। तो यहाँ पे आपको 2 रिंग्स हो रही है, एक तो आपकी पिस्टन रिंग्स है, तो इसके अंदर डिनोट करा है सीधा, क्या सिंपल रहा है, ऊपर वाली पिस्टन रिंग्स हो गई, ये स्क्रैपर रिंग हो गई। तो एक तो हो गई हमारी अपर रिंग्स और एक हो गई हमारी कौन सी, लोअर रिंग्स। ये क्या वर्क करती है हमारी, जो ये वर्क करती है, अपन 1 by 1 कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन का डिस्कस करते हैं। देखिए जो अपन ने बताया, सिलेंडर और सिलेंडर हेड क्या हो रहा है। देखिए सिलेंडर क्या होता है अपना, जो सिलेंडर होता है बेटा, ये अपना सिलेंडर जो होता है अपना, वो क्या काम कर रहा है, बिकॉज सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या होता है, सिलेंडर का हेड होता है। तो सिलेंडर वर्क क्या कर रहा है, सिलेंडर जो है अपना, ये क्या अलाउ कर रहा है, कि सिलेंडर अपना अलाउ कर रहा है पिस्टन को, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, टू मूव एंड फ्रो। पिस्टन को मूव एंड फ्रो कैसे कर रहा है, कि मतलब पिस्टन हमारा या तो ऊपर जा रहा है, या पिस्टन हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। पिस्टन या तो टॉप डेड सेंटर पे जा रहा है, या पिस्टन हमारा कहाँ पे जा रहा है, बॉटम डेड सेंटर पे। तो पिस्टन को मूवमेंट के ऊपर काम करता है क्या, हमारा सिलेंडर से हमारा आता है। तो सिलेंडर अपना मेड किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना रहता है। तो नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए सिलेंडर क्या है, सिलेंडर अलाउ द पिस्टन टू मूव एंड फ्रो। आफ्टर डेट क्या होता है हमारा, सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या होता है बेटा, जो सिलेंडर हेड होता है वो फिटेड कहाँ होता है, टॉप ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर हेड कहाँ फिटेड है हमारा, टॉप ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या हमारा, सिलेंडर हेड है, तो इट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ पे कलेक्टेड क्या होती है हमारी, इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व, स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर, राइट। उसके बाद आती है हमारा थर्ड, आता है हमारा क्या, पिस्टन बेटा। थर्ड हमारा क्या आता है, पिस्टन। पिस्टन क्या होता है हमारा, जैसे सिलेंडर हेड के ऊपर फोर्स आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा पिस्टन, तो पिस्टन क्या करेगा, हमारा फोर्स एग्जर्ट होएगा, तो वो क्या करेगा, कनेक्टेड रोड से हमारे कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, बिकॉज क्रैंक रोटेट हो रही है। तो पिस्टन क्या कर रहा है, फोर्स को एक्सर्टेड कर रहा है। इट ट्रांसमिट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बर्निंग गैसेज। बर्निंग गैसेज क्यों, कि जब यहाँ से हमारा फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर अंदर इन आ जाएगा और यहाँ पे स्पार्क प्लग रहेगा, तो यहाँ पे जो हीट बनेगी तो क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे हमारे यहाँ पे बेटा, इंक्रीज होंगे। तो उससे क्या आएगा, पिस्टन के ऊपर हमारा फोर्स एक्सर्ट होएगा। तो वो वाली बात कर रहा है ये लाइन, इट ट्रांसमिट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बर्निंग गैसेस। जो गैसेस हमारी बनना स्टार्ट होगी उनके लिए बोल रहा है, इट ट्रांसमिट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बर्निंग गैसेस
to the connecting rod and finally to the crank shaft. किससे कनेक्टेड है रनिंग कैसे और फाइनली टू दी हमारी किससे कनेक्टेड? यस बोलिए सर। एक दो क्लासमेट सर मैसेज कर रहे हैं वो एंट्री देने के लिए सर। अच्छा उनकी एंट्री है। यस बेटा देखा मैं कौन बच्चा है। देखो कल से तुम्हें राइट टाइम पे आना पड़ेगा बेटा। उस समय तो ये होता था कि अपन लोग ले लेते हैं, मोबाइल हाथ में होता था अपना, बट आज से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अपना कि आप लोग सोचो कि हम लेट आ जाएं तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा बार बार जाके। मैं क्लियर आपसे आज बोल रहा हूँ, राइट? आपको टाइम पे आना पड़ेगा, क्लास इन टाइम पे करनी पड़ेगी आप लोग को। क्लास इन टाइम पे कर गए तो आप लॉगिन हो जाओगे, अगर क्लास इन टाइम पे नहीं करते हो तो इट्स योर प्रॉब्लम। सर टाइम पे की थी लेकिन बार बार ये आवाज लेग हो रही थी इसलिए ज्वाइन वापस की। ठीक है बेटा। यस तो अपन चल रहे थे किसके ऊपर? अपन इसके पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन फोर्स है पिस्टन रिंग बेटा। जो मेन अपनी आती है पिस्टन रिंग्स, जो अपने पहले 2 स्ट्रोक होते थे उसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि फ्यूल प्लस एयर जो होती थी, सॉरी फ्यूल होता था और उसके साथ जो अपन ऑयल था वो अपन लोग मिक्स करते थे, राइट? पता है अपने स्कूटर जो पुराने टाइप के स्कूटर आते थे उनके अंदर अपना फ्यूल प्लस और ऑयल दोनों मिक्स करते थे। आज के टाइम भी आप देखते हो तो पेट्रोल पंप के अंदर एक पाउच होता है, पाउच को उनने कट करने के बाद उसको फ्यूल के अंदर वो मिक्स कर देते हैं। देखिए चीजें। यस सर। देखिए बेटा तो वही वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। पिस्टन रिंग्स हमारा वर्क क्या कर रही है? हमारी 2 रिंग्स होती है पिस्टन रिंग, अपर रिंग्स होती है और एक हमारी कौन सी होती है बेटा? लोअर रिंग्स होती है। तो अपर रिंग्स और लोअर रिंग्स हमारी क्या काम कर रही है? जो हमारे ऊपर गैसेस हैं, जो हमारी हॉट गैसेस है, जो हमारी हॉट गैसेस आ रही है तो कंप्रेस वो क्या कर रही है? अगर वहां पे हमारा एकदम में प्रेशर आ रहा है बेटा, उसके अंदर क्या आ रहा है? हमारा प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर अगर उसके ऊपर आ रहा है तो हमारी गैसेस जो हैं वो वहां से रिलीज होके हमारे नीचे क्रैंक शाफ्ट के अंदर नहीं आ जाए, हमारे क्रैंक केस के अंदर वो नहीं आ जाए सिलेंडर्स होते। तो उसको बचाने के लिए हम कौन सी लगा रहे हैं? वहां पे अपर रिंग्स लगा रहे हैं। उसके लिए हम कौन सी लगा रहे हैं? अपर रिंग्स उतार रहे हैं। और लोअर रिंग्स क्या कर रहे हैं हम? जो लोअर रिंग्स है हमारी, वो जो ऑयल है हमारा, उस ऑयल को हम लोग क्या कर रहे हैं? उस ऑयल को रोकने के लिए, उस ऑयल के लिए हम क्या कर रहे हैं? लोअर रिंग से उस ऑयल को दोबारा क्रैंक, बिकॉज क्रैंक केस क्या है? क्रैंक हमारी मूव कर रही है बेटा। क्रैंक क्या है? हमारी मूव कर रही है। क्रैंक मूव कर रही है तो उसके साथ साथ जो भी चीज होगी वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगी। तो इन चीजों के लिए हमने क्या लगाई है? एक तो अपर रिंग्स लगाई है और एक हमने क्या लगाई है? लोअर रिंग्स। तो 2 डिफरेंट, क्या लिखा है इसने बुक का मेथड वो देख लेते हैं अपन। 2 different types of piston ring are housed in the circumferential grooves provided on the outer surface of the piston. Upper rings known as compression rings is to provide gas tight sealing to maintain the compression pressure inside the cylinder. वो क्या करती है? कंप्रेशर प्रेशर को क्या करेगी? कौन सा बेटा ये मुझे बताओगे एक बार? सर मेरे नाम से कोई था फिर से। पीयूष काबरा, ध्यान रखना मैं तेरे नाम से हो या कोई भी हो तुझे उड़ाऊंगा ये। सर पता नहीं कौन आ जाता है बार बार। सर पीयूष कोबरा के नाम से कोई है? यस सर उसी के नाम से पीयूष कोबरा। अब गया बेटा वो पीयूष काबरा? यस सर हो गया। अब गया ना, मूव हो गया ना वो? यस यस यस। तो अपन बात कर रहे थे कौन सी? अपर रिंग्स एंड
लोअर रिंग्स के लिए। तो अपर रिंग्स कहती है अपनी, अगर अपनी कंप्रेशन रिंग के ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है, बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है अपना, प्रेशर ऑब्वियसली बात है, प्रेशर अपना हाई करके टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या हो रहे हैं अपने इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनसाइड द सिलेंडर ही आएंगे और उसको क्या करेगा, जो गैसेस हैं, जो बंद गैसेस होगी वहां पे, जो गैसेस बनना स्टार्ट हो जाएगी, उन बंद गैसेस को वो क्या करेगा, अपने क्रैंक केस के अंदर नहीं आने देगा, अपने क्रैंक केस के अंदर वो नहीं आने देगा। और लोअर रिंग्स क्या काम करेगी, जो भी यहाँ पे अपना ऑयल रहेगा उन ऑयल को यहाँ पे नहीं आने देगी। तो एक तो है अपनी कौन सी, अपर रिंग्स, और एक कौन सी है अपनी लोअर रिंग्स। राइट, क्लियर बेटा ये? यस क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपन किसके कंपोनेंट्स के अंदर। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है अपना, कनेक्टिंग रोड। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है अपना इसका, कनेक्टिंग रोड। तो कनेक्टिंग रोड अपनी क्या होती है, अपन ने क्या बताया कि जो क्रैंक है, अपनी जो क्रैंक है उससे कनेक्टेड क्या है अपनी कनेक्टिंग रोड। और कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट क्या है अपना पिस्टन। कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट क्या है अपना पिस्टन। तो ये तो क्या हो गया बेटा अपना पिस्टन, ये क्या हो गई अपनी कनेक्टिंग रोड, और ये क्या हो गई अपनी क्रैंक। ठीक है, क्रैंक अपनी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट आ रहा है, तो कनेक्टिंग रोड क्या कर रही है, वो भी अपना ट्रांसमिट द फोर्स कन्वर्ट कर रही है अपने। तो कैसे कर रही है, दिस ट्रांसमिट द फोर्स फ्रॉम टू द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट, मींस यहाँ से अपने यहाँ पे अपने क्या करेगी, ये फोर्स को क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी। और ट्रांसमिट कैसे करेगी, आपको पता हो तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि कनेक्टिंग रोड कैसे ट्रांसमिट करेगी, इट कन्वर्ट टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू, कौन सा मोशन होता है अपना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन से कन्वर्ट किसके अंदर होगी, ये रोटरी मोशन। कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन से किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, ये अपने रोटरी मोशन के अंदर। और रोटरी मोशन मींस देखो, एक तो ये वाला मोशन है जो अपनी क्या हो रही है, कनेक्टिंग रोड हो रही है, मींस अपनी कनेक्टिंग रोड क्या कर रही है, ये अपनी मूव कर रही है, ऐसे कनेक्टिंग रोड है। तो ये कौन सा हो गया, रेसिप्रोकेटिंग। और एक हो गया जो क्रैंक अपनी रोटेट कर रही है, तो ये मूव करते इसके ऊपर फोर्स आ रहा है, तो ये क्या कर रही है अपनी रोटेट हो रही है। तो मोशन कौन सा हो रहा है अपना रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वो रोटरी मोशन के अंदर। तो कनेक्टिंग रोड क्या हो रही है अपनी, दिस ट्रांसमिट द फोर्स फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट, इट आल्सो हेल्प इन कन्वर्टिंग द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन। राइट, उसके बाद अपनी क्रैंकशाफ्ट है, जो आप लोगों को सारी चीज अपने पता है। एक वर्ड और बताया था मैंने आप लोगों को, पता हो तो, फ्लाई व्हील। यस, पता है किसी को फ्लाई व्हील, प्रिया तिवारी, फ्लाई व्हील? नो सर। फ्लाई व्हील, नमन? यस नमन, फ्लाई व्हील बेटा। सर वो कोई होता है सर व्हील जो ज्यादा पावर सर जनरेट करता है। अपने इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था फ्लाई व्हील इंजन का, मैंने क्या बताई थी कि अपने स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं। अपन ने बताया था कि एक तो होता है अपना कौन सा, सक्शन स्ट्रोक, सेकंड होता है कौन सा अपना कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड होता है अपना कौन सा बेटा, पावर स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग पावर स्ट्रोक, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। और फोर कौन सा होता है अपना, बताओ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फोर्थ कौन सा होता है अपना, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो अपन ने फ्लाई व्हील का क्या बताया था, फ्लाई व्हील क्या वर्क करता है इसके अंदर, क्योंकि फ्लाई व्हील का वर्क क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता है जो अपना, एक तो होता है बेटा इंजन के अंदर फ्लाई व्हील, और एक होता है अपना गवर्नर, एक क्या होता है अपना गवर्नर। तो गवर्नर अपना क्या यूज करता है, टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ एन इंजन। इंजन की जो स्पीड होती है उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। और फ्लाई व्हील क्या वर्क करता है, टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन। तो गवर्नर तो क्या यूज काम आ रहा है अपना, गवर्नर जो वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ एन इंजन। इंजन की स्पीड को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। और फ्लाई व्हील क्या कर रहा है, बिकॉज वर्ड जो अपना वो यहाँ पे है फ्लाई व्हील, टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन। तो स्पीड वेरिएशन कैसा करेगा फ्लाई व्हील, अपने जो फ्लैक्चुएट होता है इंजन के अंदर वो वाइब्रेट,
तो कैसे करेगा? होता क्या है बेटा अपना कि इंजन के अंदर जब अपना इंजन स्टार्ट होता है, जब वर्किंग होती रहती है तो पूरी वर्किंग आ जाती है, तो पावर स्ट्रोक क्या कर लेता है? अपना एक्सेस एनर्जी क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। पावर स्ट्रोक क्या करता है? अपना एक्सेस एनर्जी क्या कर लेता है? ये अपनी स्टोर कर लेता है। पावर स्ट्रोक क्या कर लेगा? एक्सेस एनर्जी स्टोर कर लेगा। और ये जो बाकी के 3 स्ट्रोक हैं, जो अपने बाकी के क्या हैं, ये 3 स्ट्रोक हैं, वो क्या रहते हैं? अपने कांस्टेंट रहते हैं। बाकी के 3 स्ट्रोक क्या रहते हैं? अपने कांस्टेंट रहते हैं। तो इंजन तो पूरा ओवरऑल वर्क करेगा। तो पावर स्ट्रोक क्या करता है? जो बिकॉज ये फ्लाईव्हील के थ्रू, अपनी क्रैंक और फ्लाईव्हील के थ्रू पावर स्ट्रोक क्या कर लेगा? अपनी फुल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इससे जितनी एनर्जी की नीड होती है, जितनी एनर्जी की इससे नीड होती है, वो तो ये एनर्जी अपने पास रख लेता है, और बाकी एनर्जी क्या कर देता है? ये रिलीज कर देता है। अब किसके, उनके थ्रू रिलीज करता है, क्रैंकशाफ्ट एंड किसके थ्रू? क्रैंक के थ्रू एंड फ्लाईव्हील के थ्रू। और जो ये बाकी तीनों के स्ट्रोक है, इनको क्या कर देगा? वो एनर्जी रिलीज कर देता है। और फिर बाद में अपना इंजन क्या होता है? स्मूथली अपना वर्क करता है। मींस इंजन अपना क्या कर देता है? फ्लैक्चुएट नहीं करता है। तो फ्लाईव्हील का ओरिजिनल वर्क क्या होता है? टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन। समझ में आया बेटा? यस सर। यस बेटा, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अरे किसकी आवाज आ रही है? दोबारा बताएं इसको। कौन है ये? हैं? अरे बेटा अलग दिखाना पड़ेगा तो तुझे, जहाँ भैंस वहां से बाहर की तरफ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? यस। तो अपना क्या हुआ? फ्लाईव्हील ने क्या करा? पावर स्ट्रोक को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी एनर्जी अपने पास लेता है, और बाकी एनर्जी क्या करता है? ये रिलीज कर देता है। तो यही चीज अपनी इसके अंदर इसने लिख रखी है। क्या है? इट इज माउंटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट, बिकॉज क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ही माउंटेड है, तभी तो फ्लाईव्हील के थ्रू अपन एनर्जी क्या करेंगे? क्रैंकशाफ्ट के थ्रू एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इट इज माउंटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट। द फ्लाईव्हील स्टोर द एक्सेस एनर्जी। द फ्लाईव्हील स्टोर द एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक ऑफ द engine and help the movement of the piston during the remaining ideal stroke। जो रिमेनिंग आइडल स्ट्रोक होते हैं, जो अपने तीनों स्ट्रोक होते हैं, उनको क्या कर देता है? ये एनर्जी रिलीज कर देता है। तो फ्लाईव्हील का बेटा वर्क क्या हुआ? फ्लाईव्हील का वर्क हुआ अपना टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन। फ्लाईव्हील का क्या वर्क हुआ? अपना टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन। क्लियर? यस सर। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी बेटा कैम। उसके बाद आती है हमारी कैम। तो कैम अपन ने क्या बताई थी? कैम क्या वर्क करती है? अपनी कंट्रोल करती है किसको? इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल को, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे। इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल होती है। कैम क्या वर्क कर रही है? अपनी जो वॉल है अपनी इनलेट हो गई, और अपनी कौन सी हो गई? अपनी एग्जॉस्ट हो गई। उनको क्या कर रही है? ये अपनी कंट्रोल करती है उनको ओपन एंड क्लोज पे। तो अपने जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन होते हैं अपने, ये होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, CR, कंप्रेशन रेशो। तो कंप्रेशन रेशो क्या था? अपना फॉर्मूला पता हो तो न्यूमेरिकल करा था अपन ने, VS प्लस VC अपॉन, बताओ क्या था नीचे? VS प्लस VC अपॉन, बोलिए बेटा। VC अपॉन VC। और यहाँ पे क्या होता है? VC तो क्या होता है अपना? VC क्या होता है यहाँ पे अपना? क्लियरेंस वॉल्यूम। और VS क्या होता है अपना? स्ट्रोक वॉल्यूम। VS क्या होता है अपना? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये होता है अपना बेटा पूरा मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। तो ये बताइए आज जो कराया है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या? कल से अपना जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का। अपन आगे मूव करेंगे। तो ये बेटर है तरीका? यस सर। बहुत अच्छा है सर। यस सर। ये बेटर है? यस सर। ठीक है। मतलब जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी क्लियर है, सब क्लियर करें। देखो ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिल सकती, राइट? आप भी जानते हो। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही सबसे पहले लिया है मैंने, आईसी इंजन। इसके बाद अपन चलेंगे पावर ट्रांसमिशन, इसके बाद अपन चलेंगे बॉयलर।
सही है ये मेथड? आगे इस तरीके से चलते रहे अपन, कोई दिक्कत? यस No, सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है। और जिसको भी अपने नोट्स बनाने हैं वो अब नोट्स बनाना स्टार्ट कर लेगा दोबारा। मैं अब भी बोल रहा हूँ, रिपीटेड अगेन एक वर्ड बोल रहा हूँ, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, राइट? नोट्स आपके बेटा कंप्लीट होने चाहिए। नोट्स अगर किसी के नहीं हुए तो ये ध्यान रखना, आपको प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए होगी। तो कल से अपना जो चैप्टर चलेगा वर्किंग ऑफ ए 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन चलेगा। अपन इसकी क्लास अब आपके डिजिटल बोर्ड पे लेंगे, चाहे से उसके लिए क्लास का आपके लिए, बिकॉज अपना थ्योरी मोड पे अपन अब नहीं चलेंगे, अपन मोबाइल मोड पे सारी अपने डिजिटल मोड पे अपना सारी ओवरऑल क्लास लेंगे इसकी, राइट? अगर कोई भी डाउट है आज से रिलेटेड मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, एनी डाउट बेटा। टाइम ओवर होने से पहले अगर किसी को लगता है कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं, या फिर मुझे पूछना पड़ेगा? सर एक बार फ्लाईव्हील वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझा दो। फ्लाईव्हील वाला? यस सर। ओके बेटा। बेटा फ्लाईव्हील का कंसेप्ट क्या है अपना कि फ्लाईव्हील क्या होता है, बिकॉज अपन को पता है अपना जो इंजन है वो कितने साइकिल रोटेट कैसे करती है। सक्शन स्ट्रोक होता है अपना, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, साइकिल कैसे रोटेट कर रही है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 to 1। साइकिल कैसे वर्क कर रही है अपने? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 to 1। फ्लाईव्हील का क्या वर्क होता है? फ्लाईव्हील क्या वर्क करता है? टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन। बिकॉज फ्लाईव्हील ही वर्ड आपके यहाँ पे मेंशन है, बट इससे पहले आता है गवर्नर। इससे पहले क्या वर्ड आता है अपना? गवर्नर। तो इंजन के अंदर जो आता है अपना गवर्नर, वो तो ये बिकॉज ये दोनों साथ में होता है। जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जाओगे ना बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये वाली। गवर्नर क्या था? टू रेगुलेट द स्पिन ऑफ एन इंजन। इंजन की स्पीड को रेगुलेट करता है ये। जो आप बोलते हैं ना स्पीड एकदम इंजन की क्या इंक्रीज नहीं हो रही है, तो इंजन की स्पीड को यही रेगुलेट करेगा। बिकॉज यहाँ पे होता है अपना बेवल गियर कनेक्ट। यहाँ पे कनेक्ट होता है अपना बेवल गियर। अगर आप गियर की बात करते हो ना, कौन सा गियर होता है सर? तो बेवल गियर होता है यहाँ पे। कौन सा गियर होता है अपना? बेवल गियर। जो अपना कैसे लगा रहता है? इंक्लाइंड लगा रहता है बेटा, ऐसे स्ट्रेट नहीं लगा रहता। ये कैसे लगता है? बेवल गियर अपना इंक्लाइंड रहता है। और इसके पिस्टन अपने जो गवर्नर है वो क्या करता है ना? मूव करता है। बिकॉज गवर्नर के भी टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील वर्क कर रहा है टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन। इंजन की स्पीड को वेरिएशन कैसे करेगा? क्योंकि जब इंजन वर्क करता है तो पावर स्ट्रोक क्या करता है? अपनी एक्सेस एनर्जी क्या कर लेता है? अपनी एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक्सेस एनर्जी पावर स्ट्रोक जब अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो बाकी के तीनों जो स्ट्रोक है वो आइडल रहते हैं। मींस क्या रहते हैं? अपने कांस्टेंट रहते हैं। उन तीनों को एनर्जी प्रोवाइड किसके थ्रू कराते हैं? अभी खत्म हुई है।